चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि भाई f इजकल टू r/2 कैसे प्रूफ किया जाए। बिहार बोर्ड के जनरली बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो बच्चे लोगों को परेशानी होती है, तो उसको हम लोग बढ़िया से प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट f इजकल टू r/2, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये वीडियो पूरा देखिए, बढ़िया से समझा दूंगा, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, 7 से 8 मिनट का होगा, समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण से यहां पर ये प्रधान अक्ष है, देख रहे हैं, ये प्रधान अक्ष होता है और प्रधान अक्ष के समांतर एक जो है रेखा जा रही है। प्रधान अक्ष के समांतर क्या है, यहां पर एक प्रकाश की किरण जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे गई और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के कोई भी पैरेलल, कोई भी समांतर अगर कोई रेखा जाती है, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर कोई रेखा जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी, तो परावर्तन के बाद, टकराने के बाद जो है वो फोकस से होकर गुजरेगी। और यहां पर इसके यानी ये जो आपको रेखा दिख रही है, ये और परावर्तित होने के बाद ये गई, इसके बीच में हम अभिलंब बना दिए हैं। ये देख रहे हैं ब्लू रंग से, क्या ब्लू कलर से हमने क्या बनाया, अभिलंब बनाया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, ये अभिलंब बनाया है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो एंगल होता है, ये एंगल आई मानते हैं और ये एंगल आर। और आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल आई, सुनिए, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। किसके अनुसार? परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन के नियम के अनुसार ये बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार ये एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, जैसा आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, समझ में आया। ये एंगल हमारा यहाँ पर ए बी एक प्रकाश की किरण था और टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरा, इसके बीच में हमने अभिलंब बना दिया और अभिलंब जैसे ही बनाए तो ये हमको पता चला ये एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अब परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई अगर एंगल आर के बराबर होगा तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा? एंगल सी बी एफ के बराबर है। अगर भाई एंगल आई इजकल टू एंगल आर है तो सिंपल सी बात है, एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके? सी बी एफ के, यानी ये एंगल के बराबर है। तो यही तो मैं लिख सकता हूं, एंगल ए बी सी बराबर होगा, यानी ए बी सी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? सी बी एफ के बराबर होगा। इस वाले एंगल के मैं वही बात लिखा हूं, सी बी एफ के बराबर होगा, है ना। मैं दूसरा मार्कर लेता हूं, समझ में आ रहा? ये वाले को हम इक्वेशन फर्स्ट मान देंगे, ये वाले को हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। भाई समझ में आ रहा है? अब आप देखिए भाई, अब देखिए एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल सी बी एफ हो गया। एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल सी बी एफ, ये दोनों एंगल बराबर है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि दो अगर रेखा है, दो समांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती हुई नजर आती है, यानी तिर्यक रेखा एक उसको काट देती है, तो ये वाला कोण ये वाले कोण का बराबर होता है, यानी ये वाला कोण के इक्वल होता है। किसके हिसाब से? एकांतर कोण के हिसाब से। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर रेखा दिख रही है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहां पर अभिलंब इसको काट रहा है, तो यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी एफ के, एकांतर कोण के अनुसार। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके? एंगल बी सी एफ के। ये कोण के बराबर होगा एकांतर कोण के हिसाब से। तो हम लिखेंगे बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। ठीक है, किसके हिसाब से? एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अच्छा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ना मानिए, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है भाइयों,
अब देखो ए बी सी, एंगल ए बी सी, यहां भी एंगल ए बी सी दोनों इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा भाई। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है, LHS है, ये भी LHS है, तो RHS RHS दोनों बराबर होगा। तो हम लिखेंगे अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो हम लिखेंगे एंगल CBF इजकल टू एंगल BCF। इसको इक्वेशन 3 मान के चल लीजिए भाई। खोपड़ी में जा रही है बात, संपट पड़ रही है सर, हाँ समझ में तो आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। अब देखिए ये एंगल CBF, एंगल देखिए CBF, ओ भाई एक मिनट, एंगल CBF ये एंगल किसके बराबर होगा? BCF के बराबर होगा, ये एंगल के बराबर। अब आप ध्यान से देखिए, ये भाई एक ही यहां पर त्रिभुज दिख रहा है, देख रहे हैं, ये एक ही त्रिभुज है। क्या है भाई? ये एक ही त्रिभुज है, और एक ही त्रिभुज में 2 कोण बराबर है, ये कोण भी बराबर है और ये कोण भी बराबर है। और आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि जब एक ही ट्रायंगल में, जब एक ही त्रिभुज में 2 कोण बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। समझ में आया? जब एक ही त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजा, उस त्रिभुज के आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। बच्चों बहुत बढ़िया। यानी देखिए यहां पर देखिए, अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये कोण का आमने के सामने की भुजा क्या होगा? यानी इस कोण के सामने की भुजा यही हो गई BF। तो मैं लिखूंगा BF बराबर, क्या लिख सकते हैं? ये कोण और ये कोण बराबर है एक ही त्रिभुज का, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है? इस कोण की सामने की भुजा BF है, और इस कोण की सामने की भुजा क्या है? ये CF। तो हम लिखेंगे BF इक्वल टू CF, क्योंकि सामने की भुजा बराबर है, यानी दोनों का एंगल, दोनों का अगर कोण सेम है तो सामने की भुजा बराबर होती है। 9th में पढ़ चुके हैं। हाँ सर बहुत ही बढ़िया। अब आप गौर फरमाइए, BP देखिए, अरे भाई क्या हो रहा है, एक मिनट, वायर इधर से उधर हो रहा है, एक मिनट भाई। अब आप देखिए BP आपको यहां बहुत दूर दिखाई दे रहा होगा, B और P पॉइंट, लेकिन बहुत दूर नहीं होता है बच्चों। ये देखिए यहां पर है B पॉइंट, और यहां पर है P पॉइंट, और यहां पर है F पॉइंट। ठीक है, ये लगभग सुनिए, ये लगभग ये दोनों पॉइंट सेम ही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये देखिए ये है भैया हमारा B पॉइंट, और ये लगभग ये है हमारा P पॉइंट, तो ये है F पॉइंट। तो ये FB, यानी FB को डायरेक्ट हम BF लिख लेते हैं। BF इजकल टू PF होगा, क्योंकि ये दोनों जो आपको पॉइंट दिख रही है ये लगभग क्या है? बराबर है। ये BF PF के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ना एक तरह से सेम ही है, इतना कम दूरी है इसके बीच में कि हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो BF जो है PF के बराबर हो जाता है, तो हम लिख देंगे BF जो है वो PF के बराबर हो जाता है। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। BF PF के बराबर है। अब देखिए यहां भी LHS दोनों बराबर है, तो ये RHS भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे CF बराबर, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, CF बराबर PF। ठीक है, समझ में आ गया? CF बराबर PF, यानी CF बराबर PF। ठीक है, अब देखिए अगर हमको PC निकालना है, अगर ये पूरा का यहां पर से लेकर यहां तक की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी CF और PF को अगर हम जोड़ देंगे, देखो CF और PF को जोड़ देंगे तो हमको PC पूरी लाइन मिल जाएगी। यानी अगर हम CF इतना दूर और इतना दूर PF को, CF और PF को दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा ये लाइन PC की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम वही करते हैं, हम क्या करते हैं? CF प्लस PF अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरी वैल्यू क्या निकल जाएगी? PC की वैल्यू निकल जाएगी, पूरी लाइन की वैल्यू निकल जाएगी PC। अब देखो CF के बदला हम BF लिखे हुए हैं, देख लो भाई, CF के बदला BF लिखे हुए हैं, है ना? यहां पर देखो, सॉरी वेरी सॉरी। अब देखो CF के बदला हम PF लिखे हुए हैं, CF के बदला PF लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो CF के जगह पर हम PF लिख देते हैं, PF, और यहां पर प्लस है प्लस, और ये PF तो पहले से है, और यहां पर PC। अब PF
क्या हो जाएगा 2pf इजकल टू pc, इधर आ जाइए भाई, 2pf इजकल टू pc, और यहां पर देखो p से लेकर c की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, r कहलाती है, आपको पता होनी चाहिए, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है f। तो हम pf के जगह पे f लिख सकते हैं, यानी pf के जगह पे, यानी यहां पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, और pf के जगह पर f लिख सकते हैं, p से f की दूरी f कहलाती है, लिख दिया, बराबर pc, यहां से p और c की दूरी हमारी r हो जाएगी, ठीक है। अब अगर f को इधर लाएंगे तो ये r ऊपर और ये 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आया। जहां पर f हमारा होता है फोकस दूरी, ओ भैया फोकस दूरी, और r होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ में आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये पूरा r है, इसका आधा ही तो f होगा ना, यही बात तो यहां पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग f इजकल टू r/2 को हम प्रूफ कर सकते हैं, और बहुत ही सरल रूप में हम आपको बताए हैं। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के हिसाब से, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसी तरह का हम इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भाई, तो देख लीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाए, क्योंकि ये टॉपिक हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।